अब मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। संसार में मेरे माई बाप सब कुछ मिल जाने वाला है, सुत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। बार बार ये मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, धन मिल जाएगी, खेती बाड़ी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, एक छूट जाएगी दूसरी मिल जाएगी। लेकिन बंधुओं, भगवान राम ने स्वयं कहा है कि मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। एक बार भाई भाई से जब जो प्रेम होता है ना, दोबारा भाई नहीं मिलता है। एक बात बताओ कि हम आप गंगा स्नान करने जाते हैं ना, तो हम आप गंगा स्नान करने के बाद अपने वस्त्र को जब पहन लेते हैं, तब पंडित जी के पास जाते हैं, तो पंडित जी कहते हैं कि गौदान, हाँ गौदान कराते हैं। लेकिन हम लोग भी जब संकल्प पढ़ते हैं ना, राम जी, सीता जी और भैया लखनलाल गंगा जी में स्नान कर लिए और पंडा बाबा के यहाँ पहुंच गए। कहा कि तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने व तीर्थ क्षेत्र में जाने पर गोदान जरूर करना चाहिए। जब कहा कि गोदान करना चाहिए ना, तब राम जी ने कहा कि गोदान कर लिया जाए। पंडित जी जब पूरा संकल्प कर लिए ना, कहा कि विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो चिन्हस्य द्वितीय परारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टादिन सतत में कल युगे कल प्रथम चरणे जम्बू दीपे भारतवर्षे। यहाँ तक तो राम जी बड़े खुश थे भैया, बहुत प्रसन्न थे कि आज मैं राम गंगा के पावन पवित्र तट पर पुण्य गंगा की गोद में बैठ करके मैं राम गोदान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसे पंडित जी ने अगला शब्द बोला ना, भारतवर्षे, यहाँ तक राम जी प्रसन्न थे। लेकिन जैसे पंडित जी ने कहा भारतवर्ष के बाद भरत खंडे जब कह दिया ना, तो राम जी अचेत होकर के, बेहोश होकर के गिर पड़े और उनके हाथ में जो जल था, पुष्प था, जो आचर चावल था ना, जो कुसा था, ये बिखर गया मेरे माई बाप। राम जी के आंखों से आंसू की धार प्रवाहित होने लगी और कहा कि आज मैं इतना निर्दयी हुआ हूं, जिन भाई को मैं प्रसन्न करने के लिए मैं चौपाल की खेल खेलता था, मैं चौरस का खेल खेलता था, तो मैं यदि समझता था कि मेरा भरत यदि हार रहा है ना, तो मैं स्वयं अपने को मैं हार में घोषित कर लेता था। लेकिन मैं अपने भैया भरत को मैं जिता देता था। लेकिन आज इतना यह राम ऐसा है कि आज राम से भरत खंड हो गया है। एक गोद में, एक आंगन में दोनों भैया खेले, एक आंगन में दोनों भैया का विवाह हुआ, एक साथ दोनों के विवाह संस्कार हुआ, दो चारों बहुएं आई, सब कुछ एक साथ हुआ। हे नाथ, हे विधाता, आपने ये क्या कर दिया कि आज मेरा भरत भैया एकदम अपने राम से दूर हो गया, इसकी पीड़ा को सह ना पाए, राम जी बेहोश हो गए। जब राम जी बेहोश हो गए तो पंडा बाबा ने कहा कि कैसे गोदान करने का मन नहीं, तो राम जी रो रो करके कहते हैं कि आज मेरा यदि भैया भरत होता तब मैं यहाँ पर गोदान करता। तो हे पंडित जी आप क्षमा करिएगा, तो शायद आप भरत खंडे का शब्द प्रयोग आप न करते। इस प्रकार से फिर यही बात आती है कि मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, कि संसार में सब कुछ मिल जाने वाला है। लेकिन मेरे भाइयों बंधुओं, कि संसार में एक भाई जब बिछुड़ जाता है तो संसार में मिलने वाला नहीं है। तब आज वही अपने सगे भाई होने के कारण धुंधकारी भी हाथ जोड़ करके कहता है, जब हाथ जोड़ करके कहता है कि भैया आप मेरी मुक्ति करो,
मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा? आप मेरी मुक्ति करो। मैं प्रेत यौन से, मुझे प्रेत पीड़ा इतनी प्रत्याहित कर रही है कि यदि मुझे जल भी दिया जा रहा है तो मुझे जल पीने को नहीं मिल रहा है। अन्न मुझे दिया जा रहा है तो अन्न मेरे पास आ नहीं